नमस्कार, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं दी पब्लिक न्यूज़ चैनल, देश का सबसे बड़ा यूट्यूब बेस्ड न्यूज़ चैनल। तो यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ वैक्सीन के बारे में। और वैक्सीन को लेकर काफ़ी सवाल आज खड़े हो चुके हैं। जी हाँ, देश के अंदर कोरोना की दूसरी लहर जारी है। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल जो आम पब्लिक है या आप हमारे दर्शक हैं हमसे पूछते हैं कि क्या कोरोना की दूसरी लहर वैक्सीन लगवाने के बाद भी क्यों आई है? क्या वैक्सीन लगवाने के बाद, क्या टीका लगवाने के बाद कोरोना बढ़ा है? टीका लगाने के बाद कोरोना लोगों को हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से लेकर पूरी चर्चा आपकी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप सभी से अपील करूँगा कि अंत तक देखिएगा, लाइक के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी तथ्यों के साथ हम आपके साथ मिलते रहें। तो आज की हमारी चर्चा होने वाली है कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में, इस वैक्सीन की पूरे के पूरे साइड इफ़ेक्ट के बारे में, और सबसे बड़ा सवाल का जवाब भी देना चाहूँगा, क्या कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद बढ़ा है? तो कोरोना की दूसरी लहर क्यों इंडिया के अंदर आई है? आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा टीकाकरण भी इंडिया के अंदर ही हुआ है और सबसे ज़्यादा कोरोना के जो मामले हैं दूसरी लहर के, वो भी भारत के अंदर ही बढ़ रहे हैं। जिसी बीच ये संशय बना हुआ है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना बढ़ रहा है। हालांकि कोवैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट में देखा जा सकता है कि आपको पॉजिटिव भी आ सकते हैं, आपको काफ़ी परेशानियां भी हो सकती है। इसी वजह से भारत के अंदर काफ़ी लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं। मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल देना चाहूँगा। CDC का खुलासा हुआ है कि 3 वर्गों के लोगों को साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा हो सकता है। कोरोना वैक्सीन के गंभीर साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन ये 3 मुख्य वर्ग के लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। डॉक्टर के अनुसार वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कुछ दिनों तक आराम करना चाहिए। कोरोना महामारी में कोरोना वायरस वैक्सीन लोगों के लिए आशा की एक किरण लेकर आई है, लेकिन वैक्सीन आने के बाद भी लोग डरे और सहमे हैं। इसे लेकर घबराहट और भ्रम की स्थिति लगातार बनी हुई है और वैक्सीन को लेकर काफ़ी अफवाहें भी देखी जा सकती है। कोई किस तरह की अफवाहें उड़ा रहा है, कोई किस तरह की अफवाहें उड़ा रहा है। इन अफवाहों का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। कोई कह रहा है कि टीका लगवाने के बाद लोग मर रहे हैं, कोई कह रहा है कि टीका लगवाने के बाद लोग नामर्द हो रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी तक हमारे तथ्य में कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। टीकाकरण के कुछ दुष्प्रभाव भी है। इनमें से मैं आपको बता दूं कि कुछ वर्गों के लोगों में गंभीर साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं इस टीका लगवाने के। आपको बता दें कि कुछ वर्ग लोगों में, महिलाओं और युवा वर्ग में वैक्सीन का प्रभाव ज़्यादा है। वही ऐसे लोगों को भी वैक्सीन से बेहद सेहत खराब हो रही है जिन्हें पहले कोविड हो चुका है। इसलिए इन वर्ग के लोगों को वैक्सीन से पहले और बाद में ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यानी जिनको कोरोना हो चुका है वो अगर ये इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो उन्हें सावधानी है। क्या साइड इफ़ेक्ट है? नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि कंपी महसूस होना, थकान, मितली, उल्टी, बुखार, सूजन, दर्द। कोरोना वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट है। कुछ लोगों ने कोविड आरंभ पर टीका लगवाने के कई दिनों बाद तक दर्द और सूजन का अनुभव किया है। वहीं कुछ लोगों को टीकाकरण के बाद भी बुखार आ रहा है। 60 साल की उम्र से ऊपर वाले लोगों को कमजोरी और थकान की शिकायत है। इसके अलावा ज़्यादातर लोग टीकाकरण की जगह पर खुजली, लालिमा और गहरी सूजन का अनुभव कर रहे हैं। डॉक्टर्स की माने तो लोगों को वैक्सीन लगने के बाद कुछ दिनों तक आराम करना चाहिए, ताकि वो जल्दी रिकवर हो चुके। और 80% साइड इफ़ेक्ट की शिकायत महिलाओं ने की है और 44% ऐसी थी जिन्होंने एनाफिलैक्टिक प्रतिक्रियाओं की शिकायत की। बता दें कि महिलाओं को फाइजर 60 दिए गए थे। डॉक्टर के अनुसार जब महिलाओं के शरीर में वैक्सीन पहुंचती है और काम करना शुरू करती है तो महिलाओं का इम्यून सिस्टम तेज़ी से प्रतिक्रिया देता है, जिससे उन्हें साइड इफ़ेक्ट जल्दी होता है। तो ये कारण बताया गया है और ये दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं कोरोना वैक्सीन के। और जो मार्केट के अंदर जो अफवाहें चल रही है वो बिल्कुल गलत है, जिसे सरकार को भी लताड़ा जाता है। तो इसके बारे में कम से कम चर्चा करना चाहूँगा। और दूसरा बड़ा सवाल है, क्या युवाओं के लिए, नौजवान के लिए जिनकी उम्र 30 या 35 साल से नीचे है, जो है कोविशील्ड वैक्सीन क्या खतरनाक है? भारत में कोरोना संक्रमण के मामले में हर दिन बड़ा इजाफा हो रहा है। रोज़ाना 1 लाख से अधिक केस आने से लोगों में खौफ का माहौल है लोगों में। इसी बीच कोविशील्ड युवाओं के लिए घातक है। बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो ये दवाई है युवाओं के लिए घातक हो सकती है। जनरल शेखर मंडे ने कहा सुरक्षित नहीं है। ऑक्सफोर्ड के रिसर्च, एस्ट्राजेनेका की इंजीनियरिंग और सीरम इंस्टीट्यूट के प्रोडक्शन से बनी कोविशील्ड वैक्सीन युवाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। WHO ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को माना कि युवाओं के अंदर आंशिक रूप से कुछ केसों में ब्लड क्लॉटिंग पाई गई है। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में ज़्यादा युवाओं ने इस टीकाकरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, डेनमार्क शामिल है। ब्रिटेन में 30 साल से नीचे वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में 50 साल से नीचे वालों पर। इससे साफ हो सकता है कि जब तक और ज़्यादा शोध कार्य नहीं होता तब तक युवा वर्ग में ही ये वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। 80% टीकाकरण कार्यक्रम में वैक्सीन का प्रयोग होता है। भारत ने शायद तभी पहले 45 वर्ष से वर्ग को टीकाकरण लाभार्थी श्रेणी से बाहर रखा है। वैक्सीन संक्रमण से सुरक्षा की गारंटी नहीं है। 30% लोग वैक्सीन के बावजूद आसानी से संक्रमित हो सकते हैं। इनमें से कुछ लोगों की स्थिति गंभीर भी हो सकती है, लेकिन टीकाकरण से मृत्यु दर में कमी आएगी। केंद्र के प्रयास सराहनीय है, मिलकर करें सब काम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार सराहनीय कार्य करती रही है, तो मिलकर काम करें। वैक्सीन कोरोना से बचा नहीं सकती, लेकिन इसकी तीव्रता कम कर सकती है। आपको बता दें कि वैक्सीन अगर आपने लगवाई है या अगर आप लगवाने का प्लान बना रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कोरोना हो या कोरोना ना हो। अगर वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कोरोना होता है तो वो कोरोना इतना ख़तरनाक नहीं होगा, आप जल्दी रिकवर हो सकते हैं। वैक्सीन के ये फ़ायदे हो सकते हैं, और वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में बता चुका हूँ, तो साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा नहीं है। तो जो उम्र दराज लोग हैं उनको वैक्सीन ये लगवानी चाहिए। इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जुड़े रहेगा दी पब्लिक चैनल के साथ, बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।